चलिए बच्चों, अब हम प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए फिगर दिख रहा है आपको इस तरफ, बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। क्या बनाया है मैंने? सर मैंने एक स्टेटर बनाया है, एक रोटर बनाया है। उसके बीच में क्या है? कुछ नहीं है सर, ये तो हवा है। इसको बोलते हैं एयर गैप। क्या बोलते हैं बच्चे? एयर गैप। अब होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है भैया, ये देखिए। हमारा जो स्टेटर और रोटर है, दीज टूज आर सेपरेटेड बाय द यूनिफॉर्मली एयर गैप। यूनिफॉर्मली एयर गैप से सेपरेट कर दिया जाता है। अब इस एयर गैप में क्या होता है बेटा, मैं वो बताने वाला हूं। देखना ध्यान से देखना भैया, कि जैसे ही हम सप्लाई देते हैं किसको? सर स्टेटर को। यहां पर मैंने बताया था सप्लाई देते हैं, किसमें देते हैं? स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं। व्हेन वी गिव द सप्लाई, व्हेन वी फेड द सप्लाई टू द स्टेटर वाइंडिंग, द मैग्नेटिक फील्ड एट, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सिंक रोटेट होना चालू हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है सर? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, क्योंकि तीन फेज है यहाँ पर, तीनों पे फेज सप्लाई जैसी दोगे, देन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड। आपके स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी स्पीड क्या होगी? जल्दी बताओ। अभी बताया था मैंने, क्या होगी? 120 एफ अपॉन पी। वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है, दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर? इसका मतलब एक रोटेटिंग फील्ड इंड्यूस हो जाता है, कहां पर प्रोड्यूस होता है? कहां पर? एयर गैप में। एयर गैप में, उसमें आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता हो जाता है भैया। ये क्लियर है? ये क्लियर है? एयर गैप में आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब आप देखना ध्यान से, मैं जो बताने वाला हूं। अब इस एयर गैप में जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अब वो किस पर, किस स्पीड में फ्लो हो रहा है? सर वो हो रहा है सिंक्रोनस स्पीड पर हो रहा है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या है? रोटर कंडक्टर्स। क्या है सर? रोटर है ना। रोटर पर क्या है? कंडक्टर्स है, बार्स है ना। अब क्या होगा सर, जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड when it cuts the rotor conductors, EMF gets induced। यहां पर EMF इंड्यूस हो जाएगा, होगा। अब तो उसने क्या करेगा, वो EMF ट्राई टू रोटेट द रोटर, रोटर को मूव कराएगा। क्योंकि यहां पर फील्ड है, फील्ड जैसे ही कट करेगा आपके कंडक्टर्स पर, यहां पर इसको कट, कंडक्टर को कट करेगा, तो इसका मतलब क्या है? ट्राई टू मूव द रोटर। रोटर स्टार्ट होगा, लेकिन उस समय क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले जब हमारा फील्ड इंड्यूस हुआ, तो उस समय हमारा जो रोटर था, रोटर हमारा क्या था? जीरो था। रोटर की स्पीड जीरो थी। रोटर की स्पीड जीरो होने से स्लिप क्या था? स्लिप एन एस माइनस एन आर होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो हमारा स्लिप क्या हो जाएगा सर? सर वन हो जाएगा। स्लिप वन होगा, स्लिप मैक्सिमम था। मतलब हमारा जो फ्रीक्वेंसी था, जो एफ एस था हमारा, एफ आर था, वो हमारे सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी के इक्वल था। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये घूमना चालू होगा, इनिशियल स्पीड पर आएगा, तो हमारा स्लिप वन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी इस समय हमारा जो एन एस है, एन एस मतलब रोटर की जो स्पीड है, सॉरी सिंक्रोनस स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड किसकी है? फील्ड की। वो ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी? ये ज्यादा होगी हमारी एनआर से। मतलब जब हमारा इनिशियल स्टेट में हमारा एनआर कम होगा, जब ये इससे कम होगा, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, वो रोटर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ आर इक्वल्स टू एस इंटू एफ। ये हो जाएगी। क्लियर है? इट हैज अ रिलेटिव स्पीड। तो क्या होगा, हमारा मोटर घूमना चालू होगा। लेकिन जैसे ही इट गेट्स अ मैक्सिमम स्पीड, इट गेट्स अ मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या है कि इट टच द सिंक्रोनस स्पीड। जैसे ही इसने सिंक्रोनस स्पीड को टच किया, किसने? रोटर की स्पीड ने। तो क्या होगा, जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड को टच करेगा, तो हमारा स्लिप क्या हो जाएगा? जीरो। स्लिप के जीरो होने से क्या होगा, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, रोटर बंद हो जाएगा। बस जैसे ही, फिर से जैसे ही, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा एन एस थोड़ा सा भी बड़ा होगा एन आर से, तो मोटर गेट्स स्टार्ट, इंड्यूस द ईएमएफ एंड जनरेट द ईएमएफ। तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। बस हमेशा याद रखना है, इसकी पूरी फंक्शनिंग दो चीजों पर आधारित होती है, एन एस, एन आर, और इसकी रिलेटिव स्पीड। इसकी रिलेटिव स्पीड को कभी जीरो मत होने देना,
और होगी भी नहीं, इसीलिए कहीं कहीं पर इसको असिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलती। ये क्लियर है। अब तो मैंने प्रिंसिपल बता दिया भैया, अब याद रहेगा बिल्कुल। चलिए अब आगे देखेंगे।